अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा कह सकते हैं। कश्मीर पहलगाम में 28 लोगों का कत्ल दहशतगर्दों की जानिब से किया गया। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ भारत के दीगर रियासतों के सैलानियों की मौत होने की बात कही जा रही है, जिसमें 2 विदेशी सैलानी भी होने की बात कही जा रही है। कुछ जगहों पर इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की जा रही है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यही सवाल होना चाहिए था। अगर सीधे कहा जाए तो हुकूमत ही को तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए, पर अब इसमें भी हिंदू मुस्लिम का घिनौना खेल खेलने की कोशिश न सिर्फ की जा रही है, बल्कि मोदी हुकूमत को बचाने की घटिया साजिश भी कुछ लोग कर रहे हैं। जबकि 28 लोग मारे जा चुके हैं। आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जाति नहीं, धर्म पूछ कर मारा गया, मतलब हिंदुओं को मारा गया। हिंदुओं में जातियां हैं जिसे नहीं पूछना चाहिए, मतलब जातियों की सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। खैर, अगर मान भी लिया जाए कि सिर्फ हिंदुओं को ही मारा गया, तो हिंदू हृदय सम्राट मोदी की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? अगर इस भारत देश में हिंदू ही अगर महफूज नहीं है, तो फिर कौन महफूज है? आखिर खुफिया एजेंसी, लाखों की फौज कहां थी और दहशतगर्द कहां से आए? क्योंकि यहाँ पर फौजियों की जान से चूक होने की बात कही जा रही है। 2000 के करीब टूरिस्ट वहां मौजूद थे, तो कोई भी पुलिस वाला क्यों मौजूद नहीं था? लिहाजा कई सवालात बजाय हुकूमत से पूछने के, एक दूसरे पर इल्जामात के जरिए मोदी हुकूमत को बचाने की कोशिश जारी है। एक और वीडियो देखिए जहां पहलगाम के कुछ मुकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत भी कर रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। We want justice. We want justice. We want justice. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी आज ये बुज़दिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अब दहशतगर्द कोई आसमान से नहीं आते, कुछ लोग हैं जिन्हें खुफिया इनपुट देकर बुलाया जाता है। और ये कौन लोग हैं, इसकी तफसीलात भी हमने पिछले कई वीडियोस में बताया कि कौन लोग हैं जो यहाँ की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देते हैं। आज मुल्क को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा, और जब कामयाबी के सहरे अपने सर पर बांध लेते हैं, तो फिर नाकामी की जिम्मेदारियां क्यों नहीं ली जाती? जब हमला हुआ तब हमारे वजीर आजम सऊदी प्रिंस के साथ मुस्कुरा रहे थे। खैर, अपने दौरे को उन्होंने वहीं पर रोक दिया। अब इसमें गोदी मीडिया की घटिया हरकतें भी काबिले तवज्जो है। पूरी दुनिया को कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन ये गोदी मीडिया को सब कुछ मालूम रहता है। आप कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। ये देखिए, इंडिया टीवी की रिपोर्ट। श्रीनगर पहुंचे अमित शाह, आतंकवादियों का कत्लेआम शुरू। न्यूज नेशन का यह थंबनेल देखिए, रात कुछ बड़ा होने वाला है। अमित शाह पहुंचे श्रीनगर, पीएम मोदी ने लगाया फोन। जी न्यूज को देखिए, आसमान पर मंडरा रहे हैं फाइटर जेट। कश्मीर के लिए निकले गृह मंत्री, स्ट्राइक की तैयारी शुरू। मतलब कुछ भी खबरों के जरिए झूठ फैलाकर अपना टीआरपी बटोरने की घटिया हरकतें ये लोग अंजाम देते रहते ना। हमेशा इस तरह की हरकतों में मुलव्विस रहते हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम रहता, लेकिन इनको सब कुछ मालूम रहता है। अगर कहा जाए तो ये गोदी मीडिया ही असल देश विरोधी है, जो सिर्फ झूठ फैलाकर हुकूमत को बचाने की कोशिश में लगी रहती है। जबकि सत्ता में कोई भी हो, अगर अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी हुकूमत कहती है, तो अब हिंदुओं का तो धर्म पूछकर मारा गया, फिर हुकूमत से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? खैर, कोई मामूली हमला ये नहीं है। अब तक 28 लोगों की जान चली जा चुकी है। कई लोग अभी भी शदीद जख्मी होने की बात कही जा रही है। कर्नाटक शिमोगा के मियां बीवी का वीडियो तो दिल दहला देने वाला है। आखिर कश्मीर के वादियों में आने वाली जिंदगी का ख्वाब सजाए पहुंचे, तो क्या कोई कह सकता था कि दहशतगर्द इस तरह इतनी जिंदगियां तबाह कर चले जाएंगे? लेकिन हुआ तो जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसी तरह पुलवामा के सवाल अब तक लाजवाब है।
अब तक सवालों के जवाब उसी जगह पर खड़े। कौन कहां से आरडीएक्स लाया? क्यों सीआरपीएफ को बार बार गुजारिश करने के बावजूद एयरलिफ्ट नहीं किया गया? आखिर इतनी हाईली सिक्योर्ड एरिया में मारुति कार क्यों गई और किसकी थी, वगैरह। आज भी सवालात के जवाब देने में मोदी हुकूमत खामोश है। मतलब हर मामले के पीछे कोई कहानी जरूर है। अब जब पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ है तो इसकी तफ्तीश जरूरी है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई होनी लाजमी है। 370 हटाने के बाद दहशतगर्द हमले खत्म होने का दावा करने वाली भाजपा या मोदी हुकूमत इस हमले पर अब तक बयान क्यों नहीं दे पा रही? गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर सिर्फ इल्जाम तराशी देखने को मिल रही है और इसमें मजहबी एंगल देकर मुल्क के दीगर शहरों के हालात को बिगाड़ने की कोशिश भी जारी है। पूरा देश गुस्से में है। दहशतगर्दों को लेकर बदले की भावना है, पर जवाबदेही के सवालात पूछने की जरूरत किसी में नहीं आ रही। बजाय पूछने के उन्हीं के तहफ्फुज में तमाम लोग लगे हुए हैं और धर्म पूछकर मारा गया इसी नैरेटिव को मुल्क भर में सेट किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, लेकिन अगर पूरा जायजा लिया जाए तो पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस वारदात को एक अलग नजरिए से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जब धर्म पूछ कर मारा गया और जब खातून ने यह कहा कि तुमने मेरे शोहर को मारा है तो मुझे भी मार दो, तो दहशतगर्द ने कहा कि जाओ और जाकर मोदी को बता दो। अब इस बात को जैसे यूं ही नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि हिंदू मुस्लिम के जरिए कत्लेआम किया जाएगा तो इसका असर भारत के अंदरूनी मामलात पर भी पड़ेगा, जैसा फिलहाल हम देख रहे हैं। और मौजूदा हालात का इल्म अच्छा खासा है उन्हें, लिहाजा ऐसे वक्त में मुल्क को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों से लड़ना होगा, ना कि इसे भारत में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान का यह खेल काफी पुराना है, लेकिन अब 370 हटाने के बाद इसे मुकामी जंग जाहिर करने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। लिहाजा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका, रशिया, चीन तमाम ने इस हमले की मजम्मत की है। अब भारत का मीडिया जहां पाकिस्तान की साजिश को समझता उन्हीं की साजिशों को आगे बढ़ा रहा है। हिंदुओं का कत्ल, यही खबरें चलाई जा रही है, जबकि भारत के 28 शहरियों की जान चली गई है और धर्म पूछकर मारना यह पाकिस्तान की साजिश है। कुछ अभी भी शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। आखिर इतने बड़े हमले को किसी और दिशा में ले जाने की बजाय इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और थोड़ा देर हकीकत तो सामने आएगी, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान होने की बात जरूर कही जा रही है। तो क्या कार्रवाई भारत करेगा? यह भी अहम है। पाकिस्तान अपने हाथ झटकने की कोशिश में, पर इतना जरूर है कि इस साजिश का पर्दाफाश जरूरी है, क्योंकि इस हमले में बेगुनाह लोग तो मारे गए, पर इनकी लाशों पर भी सियासत करने की फिराक में कुछ गिद्ध हैं जो बैठे हुए हैं, जो पुलवामा को भी इसी तरह जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर चुके। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।